जहाँ जहाँ भी जच्चा बच्चा के लोग खड़े हुए हैं, बीजेपी के लोगों ने सबको निगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बहुत अच्छा लड़का है ये, क्या नाम है इसका, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर। देखो किसान सड़कों पर, और आप पूरे परिवार को लेकर के हरियाणा प्रदेश की धरोहर को लूट करके, कभी द्वारकाधीश जाता है, अरे इतने बड़े पाप कर दिए दुष्यंत सिंह, द्वारकाधीश तेरे इन पापों को नहीं काटेगा। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मैंने कल को देखी थी वीडियो, उन्होंने ये कहा था कि लोगों जो परिवार का नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा। देश के किसान और मजदूर को सड़कों पर लाने का काम किया, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई दोषी है, सबसे बड़ी दोषी है जच्चा बच्चा वाले। केवल 2 साहूकार परिवारों के लिए पूरे देश के किसान मजदूर को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इस सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। और भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को दिखा दिया है कि भाई कैसे आंदोलन कैसे लड़े जाते हैं। भाजपा तो हमारी कांग्रेस की थोड़ी सी गलती की वजह से पिछले चुनाव में चली जाती, अब तो भाजपा हरियाणा में बचेगी। भाजपा नहीं, जच्चा बच्चा भी, जच्चा बच्चा भाजपा गठबंधन जो है, ये दोनों साफ होंगे। व्यवस्था ही नहीं, भारत का रोजगार, भारत की विकास गांव से होकर के गुजरता है। गांव में किसान है, किसान जिस तरीके से इस मापों की सर्दी में ठिठुर रहा है, 42-43 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है, शहीद हुए हैं, और सरकार के कान के ऊपर रो नहीं रेंगती। इस सरकार को इस बात का मालूम नहीं कि ये वही किसान और मजदूर हैं जिन्होंने 1907 में अंग्रेज जैसी तानाशाही सरकार को झुकाने का काम किया था। तो ये सरकार तत्काल तीनों कानून रद्द करे और किसानों की बात माने, जो बड़ी वाजिब है। केवल 2 साहूकार परिवारों के लिए पूरे देश के किसान मजदूर को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इस सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ भारतवर्ष के किसान संगठनों को, जिन्होंने बड़े योजनाबद्ध तरीके से, जिन्होंने बड़े अनुशासन से इस देश में आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन चलाया है, और भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को दिखा दिया है कि भाई कैसे आंदोलन कैसे लड़े जाते हैं। जो किसान को कहते थे ना कि किसान अनुशासन में रहते, आज सबसे बड़ी अनुशासन में है तो किसान और मजदूर। सर, नगर निगम के चुनाव में क्या लगता है, भाजपा आने वाले समय में भाजपा की तस्वीर कुछ बदलेगी? भाजपा तो हमारी कांग्रेस की थोड़ी सी गलती की वजह से पिछले चुनाव में चली जाती, अब तो भाजपा हरियाणा में बचेगी। भाजपा नहीं, जच्चा बच्चा भी, जच्चा बच्चा भाजपा गठबंधन जो है, ये दोनों साफ होंगे। 2 जगह जच्चा बच्चा लड़ रही थी, उकलाना में, जहां मैं भी 10 चुनाव लड़ चुका हूं, हम 2 बार वहां से एमएलए भी रह चुके, 3 बार एमपी भी रह चुके। वहां जच्चा बच्चा क्लेम करती थी कि हमारा इलाका है, वहां उनको एक भी एमसी नहीं दिया, मेयर तो बहुत पीछे था। यही हालत इनकी दारूवेड़ा में रही। जहाँ जहाँ भी जच्चा बच्चा के लोग खड़े हुए हैं, बीजेपी के लोगों ने सबको निगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सर, जजपा जो उकलाना में है, आप पार्टी कहते हैं हमारा समर्थित उम्मीदवार था जो जीता है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं इस बात पे कोई चर्चा नहीं करूंगा। जो उम्मीदवार जीता है वो उससे पूछ लो वो किस पार्टी का है। पार्टी का नहीं है, वो किस व्यक्ति का है। अगर वो हमारा नाम लेगा तो हमारा है, दूसरे का लेगा तो दूसरे का है। लेकिन ये जनता जानती है वहाँ की, मैं तो वहाँ भाई राजनीति वहीं से करता हूँ। बीजेपी किसान की बात करती थी, अब किसानी सड़कों पर, इसमें के बारे में क्या कहेंगे सर? वो बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा लड़का है ये, क्या नाम है इसका, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर। देखो किसान सड़कों पर, और आप पूरे परिवार को लेकर के हरियाणा प्रदेश की धरोहर को लूट करके, कभी द्वारकाधीश जाता है, अरे इतने बड़े पाप कर दिए दुष्यंत सिंह, द्वारकाधीश तेरे इन पापों को नहीं काटेगा। इसने तो भुगतनी पड़ेगी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मैंने कल को देखी थी वीडियो, उन्होंने ये कहा था कि लोगों जो परिवार का नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा। गलती इस प्रदेश के लोगों की है, जिन्होंने इस अनाड़ी किस्म के बच्चे के ऊपर विश्वास करके और हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर को सड़कों पर लाने का काम किया। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई दोषी है। मैं इतना बीजेपी को दोषी नहीं मानता, हरियाणा में सबसे बड़ी दोषी जच्चा बच्चा वाले हैं। भविष्य क्या देखते हैं बीजेपी का? भविष्य है कहाँ? भविष्य होता तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह किसानों में आके बैठता। जो किसान की बात करने वाले लोग किसानों से छुप रहे हैं, उनका भविष्य है कहाँ? भविष्य 0 है। ये तो जो इनका काम था उन्होंने कर लिया है, लूट खचोट झूठ। धन्यवाद।